हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोजान इंस्टीट्यूट। आज हम लोग परमुटेशंस की बात करेंगे। परमुटेशंस की बात करें तो उसका मतलब होता है अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि ये काउंटिंग है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। और ये नंबर ऑफ काउंटिंग की जैसे ही हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ काउंटिंग की शुरुआत तो नंबर थियरी से ही होती है। नंबर थियरी यानी कि एंशियंट समय में ग्रीक की बात कर लें, इंडियंस की बात कर लें या इजिप्शियंस की बात कर लें, परमुटेशंस का इस्तेमाल यानी कि आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का इस्तेमाल हर एक सिविलाइजेशन में एंशियंट टाइम में ही लोगों ने करना शुरू कर दिया था। और हमारे ही भास्कर आचार्य हैं, एक जो हमारे देश के रहने वाले थे, मैथमेटिशियन थे। 12th सेंचुरी में उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, लीलावती। उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से लोगों ने परमुटेशंस का यानी कि काउंटिंग का अलग अलग तरीके से नए नए तरीके ईजाद किए। और फिर आगे आकर के जब रेनेसा का पीरियड आता है तो यूरोप में रेनेसा के टाइम पे गैम्बलिंग बहुत फेमस हो रहा था। और गैम्बलिंग में प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत होती है, और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कई अलग अलग मैथमेटिशियंस थे जो अलग अलग तरीके निकाल रहे थे काउंटिंग के। और उसी में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की मॉडर्न थियरी डेवलप होती है। अब आते हैं, अगर हम कहते हैं कि परमुटेशंस का मतलब अरेंजमेंट होता है, तो अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट यानी कि काउंटिंग। अरेंजमेंट भी अगर हम बोल रहे हैं तो काउंटिंग की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके पास कोई एक सिटी है और कोई दूसरी सिटी है बी। अगर ए से बी तक एयर का एक रास्ता है, बाई एयर आप जा सकते हैं, बाई रोड आप जा सकते हैं, या फिर बाई ट्रेन आप जा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे ए से बी तक जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं। यही है परमुटेशन, ये काउंटिंग है, यहाँ से शुरुआत कही जा सकती है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो कोई भी कहेगा ये तो 1 2 3 वेज है ए से बी तक जाने के, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए से बी तक हमें सी तक जाना है, ए से बी तक तो हमारे पास 3 वेज हैं, और बी से सी तक ये है बाई एयर, बाई रोड और बाई ट्रेन, है ना। अगर हम कहें बी से सी तक भी जाने के हमारे पास कोई एयर का रास्ता नहीं है, रोड और ट्रेन चलती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बी से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं। तो ये भी आसान है, इधर 3 और इधर 2, है ना। लेकिन अब मेरा सवाल ये होगा कि ए से सी तक जाने के कितने रास्ते होंगे, तो कितने तरीके से हम ए से सी तक जा सकते हैं। ये जो नंबर हम काउंट कर रहे हैं यही है हमारा परमुटेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ए से सी तक हमें जाना है, मैं नाम दे देता हूं। इस वाले रूट को मैं A1 बोल देता हूं, R1 बोल देता हूं, T1 बोल देता हूं, R2 बोल देता हूं, T2 बोल देता हूं। अब मेरा क्वेश्चन है, ए से सी तक हमें जाना है तो कितने तरीके निकाले जा सकते हैं। अब आप कहोगे ए से सी तक जाना है तो एक तरीका हो सकता है कि ए से बी, क्योंकि वाया बी ही अब हमें जाना पड़ेगा। ए से सी का कोई डायरेक्ट रूट तो है नहीं, तो ए से सी का अगर कोई डायरेक्ट रूट नहीं है तो एक तरीका है ए से हम बी जाएं एयर के रास्ते, और बी से सी जाएं हम रोड के रास्ते, है ना। तो A1 R2 मैं इसे नाम दे देता हूँ, एयर के रास्ते और रोड के रास्ते हम ए से सी तक पहुँच जाएंगे। दूसरा रास्ता होगा कि बाई रोड जाएं फिर रोड जाएं, यानी कि R1 R2 हो सकता है। तीसरा होगा T1 R2 हो सकता है, ट्रेन और रोड हो सकता है। चौथा होगा A1 T2 हो सकता है, A1 T2 हो सकता है, R1 T2 हो सकता है, रोड और ट्रेन हो सकता है, और ट्रेन हो सकता है, T1 T2 हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ए से सी तक अगर हमें जाना है तो अगर काउंट करना हो तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कहते हैं कि ए से सी के बीच डायरेक्ट फ्लाइट चलती है, यानी कि एयर का रास्ता भी है, लेकिन बी से सी के बीच नहीं है, ए से सी के बीच डायरेक्ट है ना। और ए से सी के बीच ट्रेन भी डायरेक्ट है, और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, है ना। ट्रेन भी, इसे T3 नाम दे देते हैं ना। तो अब ए से सी के बीच डायरेक्ट ट्रेन भी चलती है, डायरेक्ट फ्लाइट भी है, रोड का डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, रोड का डायरेक्ट कोई रूट नहीं है।
तो अब हम लोग ये कहें कि अब ए से सी तक जाने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो आप कहोगे कि अब हमें इसमें 2 रूट और ऐड करना होगा, क्योंकि ए से वाया बी हमारे पास 6 वेज हैं, लेकिन ए से सी 2 और रास्ते आ गए, है ना। तो अब टोटल 8 नंबर ऑफ वेज होंगे, यानी 8 ऐसे तरीके हैं जिससे हम ए से सी तक पहुंच सकते हैं, 8 तरीके से पहुंचा जा सकता है। यही है हमारा बेसिक काउंटिंग। अब इसमें 2 चीज है, जब परमुटेशन हम लोग कहते हैं तो 2 चीज आ जाती है। क्या? पहला चीज है एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब ये 2 अलग अलग प्रिंसिपल नहीं है, बेसिक ये काउंटिंग ही है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेटिव एडिशन, जब एक ही चीज को बार बार ऐड किया जाता है तो उसी को हम लोग सिंबलाइज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 3 को मैंने 4 बार ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 9 और 9 18, सॉरी 3 3 6, 3 3 6 और 6 12, राइट। अब क्या इसी को हम लोग सिंबलाइज नहीं करते हैं, 3 × 4, यानी कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। और इसी तरह अगर 4 को हम लोग 3 बार ऐड करते हैं तो भी हमें 12 ही मिलता है, क्योंकि 3 × 4 और 4 × 3 में फर्क नहीं है मैग्नीट्यूड वाइज। समझ आया? तो इसी तरीके से अब देखो एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यहां भी इसी तरीके से काम आता है। एडिशन क्या है हम लोग समझ सकते हैं, बेसिक काउंटिंग है ना, सबसे इनिशियल फेज ऑफ काउंटिंग है एडिशन। तो एडिशन की अगर बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 6 कैसे आया है। 6 इसीलिए आया है क्योंकि हर एक A1 के साथ 2 रूट कनेक्ट होते हैं। तो A1 के पास 2 पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, R2 से और T2 से होकर के जाना, है ना। फिर इसी तरह R1 के पास भी 2 पॉसिबिलिटी है और T1 के साथ भी 2 पॉसिबिलिटी है ना। तो ये 2 2 2 टोटल 6, 2 2 2 टोटल 6 रूट्स बनेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि इससे 3 रूट्स और इससे 2 रूट्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर A से B का 1 2 3 4 4 रास्ते होते और B से C के बीच अगर 3 रास्ते होते, तो A से C के बीच अगर डायरेक्ट हमें कोई रूट नहीं हो तो A से C के बीच अगर हमको जाना है तो ये हो जाएगा 4 × 3। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि A से B तक और B से C तक, ये तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हुआ। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि A से C का डायरेक्ट रूट है तो आप सिंपली अब ऐड कर देते हो, है ना। अब सिंपली, और मैं कहूं कि सिंपल A से B के बीच जैसे यहाँ पे 3 रूट था तो हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये जब हम सिंपली काउंटिंग करके ऐड करते हैं तो ये एडिशन प्रिंसिपल कहलाता है, और जब इस तरीके से करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहलाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन तभी होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तब काम करता है जब एक रूट दूसरे रूट आपस में जुड़े हुए, यानी कि अगर आपको A से C तक जाना है तो वाया B जाना होगा, है ना। तो जो आपको फाइनल जहां पहुंचना है वो डिपेंड होकर के, किसी एक पॉइंट पर डिपेंड होकर के वो रूट गुजर रही है। तो जब डिपेंडेंस का मामला आएगा तो वहां मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और जहां डिपेंडेंस का कोई मामला नहीं आएगा वहां पर एडिशन लग रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये है एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अगले क्लास में इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।